हालेलुया। मेरी आवाज आ रहा है? ओके। हालेलुया। हम इस शाम के समय हम आराधना की ओर जाते हैं, तो हम एक गीत गाएंगे। ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है, दिन प्रतिदिन हमें वो ले चलता है। हालेलुया हालेलुया।
कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो
नेट में प्रॉब्लम आ गया है। मोसेस आउट हुआ है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। महेश भाई। यस, आ लगता है गया मोजेस का। आ गया आ गया, वापिस आ गया। जी मोसेस, आवाज आ रहे हैं आपको? इनका साउंड कनेक्ट नहीं है। हाँ, मोसेस, नेट का प्रॉब्लम की वजह से। ओके महेश भाई। ओके, थैंक यू मोसेस मैथ्यू। इतनी छोटी उम्र में भी इतनी तालन परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर आपको और भी इस्तेमाल करें, और भी बड़े होकर परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके तालंतों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करें। आइए प्यारो, अब ज्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए हम सीधे चर्चा में जाएंगे। जो कल से बाकी था, वहां से हमारे पास्टर सन्नी के जॉन हमारे बीच में है। कल जो बाकी था उधर से फिर आगे सेशन को चलाएंगे। आइए हम परमेश्वर का दास का ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। सबका जय मसीह और धन्यवाद सबको कि आप लोग बड़े प्रेम दिखाते हुए समय पर ज्वाइन हुआ। और हमारे सम्मुख में एक बड़ा सवाल, क्या स्त्रियों को सिर पर प्रार्थना के समय दुपट्टा डालना चाहिए, और क्या कलीसिया में स्त्री खामोश रहें? और इसके बारे में हम लोग मनादी कर रहा था। और कल मैंने आपको बताया है, सृष्टि के अंदर जो मनुष्य का या सृष्टि का भूमि का उसका दायित्व और उसका श्रेणी कैसे अलग अलग है। कल हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का भूमिका को देखा। पिता के अधीन में पुत्र रहते हुए हम पाया, सब कुछ पिता के राज्य पिता को सौंपते हुए हमने देखा। उसके बाद फिर हमने चर्चा किया मनुष्य स्त्री पुरुषों में, और यीशु का जीवन काल के समय में, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले स्त्रियों का अवस्था हमने देखा कि स्त्री को तोरा धार्मिक ग्रंथ नहीं सिखाना है, वचन नहीं सिखाना है, और उनको स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं है। एक पब्लिक प्लेस में एक पुरुष के साथ बातचीत नहीं करोगे, और पिता या पति के प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं। यहां तक खाना अगर जल भी गया तो भी पुरुष आराम से तलाक दे सकता था। समाज से स्त्री को बहुत दूर रखा, यानी कि कुचल कर रखा। ऐसी परिस्थिति में इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति स्त्रियों के लिए उठ खड़ा हो गया। 12 साल से लहू बहने वाले उस स्त्री जब प्रभु यीशु के पास आए, समाज ने उसको दूर रखा,
अंधेरे में रखा, बहुत दूर रखा, लेकिन वो स्त्री हिम्मत करके यीशु के पास आई। कल आपने पढ़ा, प्रभु यीशु उससे बेटी करके पुकारा। पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रभु यीशु ने बेटी कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बेटी नहीं कहा, बल्कि अपने चारों तरफ खड़ा उन प्रणालियों से लड़ रहा था, वहां विचारधाराओं से लड़ रहा था। बेटी बोलना, आप देखना चारों तरफ जब सब लोग इसका खिलाफ है, स्त्री के खिलाफ है, वहां प्रभु यीशु ने उसे अपनाया, बेटी कहकर पुकारा। कल हमने उस पद को पढ़ा, मैं चाहता हूं दोबारा मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय इसका 34 पद में आए। कोई भी अनम्यूट करके पढ़े। उसने उनसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अब देखना, तो प्रभु यीशु वहां उसको बेटी कहा। मैंने कहा परिस्थिति को आप भली भांति जानना। जो धार्मिक ग्रंथ है, यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ तौरा सीखने के लिए उन्हें इजाजत नहीं था। यहूदियों का तौरा मतलब पंचग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, ये लिखित तौरा को कहते हैं। इसको तौरा 2 प्रकार है, इसको कहते हैं लिखित तौरा। ये केवल 20% ही लिखा, जो पहाड़ में मूसा ने परमेश्वर से कहा, उन बातों का केवल 20% ही लिखा। बाकी 80% लिखा नहीं, वो मौखिक है। उस तौरा को कहते हैं तलमुद। यहूदियों का जो पुस्तक है तलमुद कहते हैं उसको। 80% जो बातें जो लिखा नहीं, और तलमुद के अंदर एक मिशना बोलकर एक चैप्टर है, उसके अंदर ये लिखा, यदि कोई अपने बेटी को तोरा सिखाता है तो वह उसे अनैतिक होना सिखाया जाता है। इतनी घृणा करते थे स्त्रियों से पुरुष। तो आप देखिएगा, ऐसी परिस्थिति में जो भक्ति के विरुद्ध बातें, परमेश्वर का भय से विरुद्ध बातें जो प्रचलित है मनुष्य के अंदर, चाहे यहूदीवाद हो, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, स्त्रियों का कोई मान सम्मान नहीं, वहां प्रभु यीशु मसीह आकर उस स्त्री को मान सम्मान दिया, बेटी कह करके पुकारा। इतना ही नहीं, स्त्रियों को पब्लिक प्लेस में पुरुष के साथ चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, वहां प्रभु यीशु इस संसार से लड़ते हुए स्त्रियों को, बहनों को अपने साथ लिए चला। पढ़िए लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़िए। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो देखिए, दुष्ट आत्माओं से 12 बीमारियों चेले साथ में हैं और कुछ स्त्रियां भी। और वो स्त्रियां क्या करते थे, आगे लिखा है, यीशु का वो बीमारियों से छुड़ाई गई। हाँ, और उसमें 7 दुष्ट, 6 पढ़ना है। नहीं, उसमें देखिए स्त्रियां भी थे जो यीशु और चेलों का खर्चा उठाते थे। आर्थिक रीति से यीशु को मदद करने वाला, यीशु और चेलों को मदद करने वाला स्त्रियां, सुसमाचार सुनाने का प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह अपने साथ, चेलों के साथ, पुरुष के साथ
स्त्रियों को भी ले चला, एक जमाने से लड़ा, एक जमाने से। हम लोग बड़ा आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन आप सोचना, एक स्त्री को यीशु साथ में लेके जा रहे हैं, क्या क्या बातें लोगों ने क्या क्या बातें बोला होगा, लेकिन यीशु ने उसका परवाह नहीं किया। और देखिए 10वीं अध्याय का 39 से 42 तक, यीशु मार्था और मरियम का घर में जाते हैं। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनाती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसलिए उससे यह कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। मरियम ने उत्तम बातों को चुन लिया है। मरियम कहाँ बैठा? यीशु के चरणों में बैठकर वचन सीख रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं। जो बाइबल स्टडी करने में यहूदी स्त्रियों के लिए मना किया, उस विचारधारा को खंडन करते हुए यीशु स्त्री के लिए खड़ा हो गया। यीशु का भूमिका स्त्रियों के प्रति, उनके हृदय के अंदर जो मान सम्मान है, प्रियो, आप समझना है। अब आपने देखा, समाज दूर रखा स्त्री को, उसने बेटी करके अपनाया, और पब्लिक प्लेस में एक साथ नहीं चलना, एक साथ बात नहीं करना, वहां प्रभु यीशु ने उन व्यवस्था को ठुकरा कर पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी अपने चेला बनाते हुए आगे गया। और अब बाइबल स्टडी करते हुए, जहां यहूदी मना करते हैं, उनके रब्बी मना करता है, वहां प्रभु यीशु उसके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, यूहन्ना 4 अध्याय का 7वां पद में आए। यूहन्ना 4 अध्याय का 7वें पद। जिसको भी मिल रहा है पढ़िए। इतने में एक इतने सामरी में स्त्री एक जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। आगे पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। बस एक सेकंड स्त्री रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा। एक सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह, यानी कि यहूदी सामरी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, बात नहीं करता, सामरी से ही बात नहीं करता, स्त्री तो दूर की बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और उससे पानी मांगा, बोला पानी पिलाओ। उसने बोला, तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहे? यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। यहां प्रभु यीशु दो बातों को बता रहे हैं। नंबर 1, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती, परमेश्वर का वरदान क्या है आप समझना। और दूसरी बात, तुझसे पानी मांगने वाला मैं कौन हूं, काश तुम पहचानती तो मुझसे तुम जीवन का जल मांगते। प्रियो,
एफिसियों का पत्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे और आपको तमाम लोगों को चुन लिया है। परमेश्वर का इच्छा ये है एक भी नाश ना हो, वरन सबके सब पुत्र के द्वारा पुत्र को देखे और जीवन पाए, आनंद जीवन में प्रवेश करे। तो जगत की उत्पत्ति से पहले इस स्त्री के बारे में परमेश्वर का एक योजना है। क्या योजना है? कि ये स्त्री सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर के हाथ का एक औजार है। एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने इस स्त्री के ऊपर, इस सामरी स्त्री के ऊपर परमेश्वर ने एक दायित्व सौंपा हुआ। ये ऐसे करेंगे, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु जानता है। लेकिन आपने देखा इस स्त्री का बुलाहट को पहचानने वाला एक और व्यक्ति था, वो व्यक्ति है शैतान। प्रिय लोगों, पिछले दिनों में अपने बाइबल स्टडी में मनुष्य की पुत्रियां और परमेश्वर के पुत्र यानी कि गिरे हुए स्वर्गदूत और मनुष्य की पुत्री के बीच में संबंध को हमने पढ़ा। उसका पीछे का उद्देश्य यह था कि प्रभु यीशु जगत में ना आए, अर्थात स्त्री का संतान जगत में ना आए, इसलिए गिरे हुए स्वर्गदूत स्त्री के मनुष्य की पुत्रियों को खराब किया। उत्पत्ति में हमने इसके बारे में क्लास में बताया था। यही बात यहां भी लागू है। शैतान ये जानता है ये स्त्री परमेश्वर का बड़ा दायित्व इसको ऊपर सौंपा है, ये ना करे। उसने पहले एक शादी किया, बीच में फूट पड़ा, वो बंदा चला गया इसको छोड़कर। दूसरे से किया, फिर तीसरे से किया। शादी किया हो या ना किया हो, इसके जीवन में बहुत से लोग आए। प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि अपने पति को, उसका 16 पद को देखिएगा। यीशु ने उससे कहा, जी, यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। देखिए, प्रभु यीशु इस स्त्री के पास आकर खुलेआम बात कर रहे हैं। कौन सा स्त्री? एक प्रकार एक वेश्या बोल सकता है, चरित्रहीन, और ऊपर से यहूदी जो कभी भी संबंध ना रखने वाला, वार्तालाप ना करने वाला एक स्त्री के पास आकर यीशु उसको याद दिला रहे हैं, यदि तुम परमेश्वर का वरदान को जानता। क्या तात्पर्य है? परमेश्वर का वरदान तू ही है सामरी स्त्री। परमेश्वर ने तुझे चुना है, तुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका तेरा हाथों में सौंपा है। तुम उसको पहचाना होता तो तुम खराब नहीं होते। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु बोलता है, कोई बात नहीं। ये पूरा कहानी इसलिए उसने बोला पति को बुला के लाओ। यीशु जानता है मैंने जो दायित्व इसको दिया है। यीशु परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने इसको जो दायित्व दिया है, इस दायित्व से ये फिसल गया है। इसके जीवन में 5 के बाद अभी छठा भी है। यीशु ने जब उसका जीवन चक्र पूरा उसको सुना लिया, अब देखना, इसने पहचाना कि वास्तव में यही परमेश्वर है, यही मसीहा है।
स्त्री पहचाना। आराधना के विषय में बातचीत किया, परमेश्वर का बुलाहट के बारे में बातचीत किया, तेरे प्रति उद्देश्य का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, तू परमेश्वर का वरदान और तुझसे बात करने वाला मैं वही परमेश्वर। यीशु उसको स्पष्टता से बात किया, परमेश्वर का वरदान तू है। तू किसके लिए वरदान? इस सामरी देश के लिए तू वरदान है। परमेश्वर ने तुझे चुना है क्योंकि ये सामरी देश में मैं जाकर सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, मेरे जगह हे स्त्री तू जाना सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरा परमेश्वर ने इस स्त्री को चुना पहला इवांजलिस्ट के रूप में। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। देखिए 25 पद, स्त्री ने उससे कहा, जब सारे बातें उसे कह चुका, स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वह आने वाला है। जी। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, स्त्री ने कहा मसीह आने वाला है, ये मैं जानता हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। देखना, मैं ही हूं। प्रिय लोगों, मूसा को झाड़ी में प्रकट करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु पुत्र परमेश्वर अभी एक स्त्री के पास खड़ा होकर कह रहे हैं, मैं ही मसीह हूं। तू परमेश्वर का वरदान है। तो परमेश्वर का वरदान क्या, किस बातों में? इस सामरी देश में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने तुझे नियुक्त किया। वो स्त्री गए। 39 में देखिए, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। अब वो सब के सब यीशु के पास आ गया। 42 पद पढ़िए। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखना प्रिय लोगों, अब उस शहर के अंदर, उस सामरी देश के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए जो स्वभाव में बिगड़ गया था, परमेश्वर का बुलाहट को पहचान नहीं पाया, पवित्रताई को थाम नहीं पाया, मेरा परमेश्वर फिर से उसके पास जा रहे हैं, अपने दायित्व को दोबारा उसके हाथों में सौंप रहा है। व्यभिचार में पकड़े स्त्रियों को यीशु के पास लेके आया। यीशु ने उससे कहा, बाकी सब कहाँ हैं? बोला सब चला गया रब्बी। बोला मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं, आगे पाप ना करो। देखना, यीशु एक जमाने से लड़ा। आज आप आजादी की बात कर रहे हो, स्त्री और पुरुष का बराबरी का बात कर रहे हैं, इक्वल होना चाहिए आप बोल रहे हैं। आप बेकार की बात बता रहे हैं, बेकार की बात है ये। कलीसिया के अंदर ऐसा विवेचन है ही नहीं, ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, वहां किसी को भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है मसीह में। फिर ये जो फेमिनिज्म, स्त्री के बारे में फेमिनिज्म जो आए, करीब मुश्किल से 150 साल ही हुआ। आप जानते हैं 1920 में अमेरिका में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार दिया। अभी ये 19वीं सदी में, पिछले 19 सदी आपने कैसे जीवन जिया। लेकिन प्रिय लोगों, उससे भी पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह आकर स्त्रियों का अपना रोल्स बता दिया, भूमिका बताया, अपना दायित्व को बता दिया, अपना श्रेणी को बताया। यीशु पहला फेमिनिस्ट है, स्त्रियों के लिए आवाज उठाने वाला संसार में पहला फेमिनिस्ट मेरा प्रभु यीशु मसीह है।
इतिहास साक्षी है। यीशु के समान स्त्रियों का अधिकार के लिए कार्य किया और कोई नहीं। लेकिन समस्या कहां आ गई? समस्या बोलेंगे यीशु का बात तो हम मान गए, फिर किसके बात नहीं मानते? बोला नहीं, पौलुस। पौलुस को हम कटहरे में खड़ा करते हैं। पौलुस ने क्या किया? बोला, पौलुस ने कहा है ना, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 34 पद में आइएगा। हम लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, हम सब पौलुस को पकड़ लिया। पौलुस तूने कैसे बताया? हाँ पढ़िए। नहीं मिला? एक बार और रेफरेंस बोलो। पहला कोरिन्थियर 14 का 34। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, बस परंतु काफी है, अधीन काफी रहने है, की आज्ञा। काफी है। हम लोगों ने पौलुस को घेरा। पौलुस जो, यीशु तो सही था, यीशु सही है, पौलुस गलत है। पौलुस तूने कैसे बोल दिया कि हमें चुप रहने के लिए? वाह। प्रिय लोगों, आपको मालूम है 12 चेलों को प्रभु यीशु ने 3.5 साल अपने साथ रहकर शिक्षा दिया। पुनरुत्थान के बाद पौलुस को प्रभु यीशु ने डायरेक्ट शिक्षा दिया, प्रकाशन दिया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने छुपा रखा 5 बातों को, मिस्ट्री को, रहस्य को, जो पत्रोस और बाकी चेलों को नहीं मिल पाया, उन रहस्यों को पौलुस को खुलासा करके दिया। वो पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह को भलीभांति जानता है। हम उस रहस्यों पर नहीं जाएंगे। मिस्ट्री ऑफ जेंटलनेस, आदि लोग मसीह में आना और तुम्हारे अंदर वास करने वाला प्रभु, तुम मुझ में मैं तुझ में, ये सब मिस्ट्री पौलुस के द्वारा ही प्रकट हुआ। कलीसिया और प्रभु का बीच का रिश्ता, अनेक बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण, राप्चर, मेरा और आपका रूपांतरण, पुनरुत्थान, कई बातें जो केवल पौलुस बताता है। लेकिन पौलुस हमारे लिए बहुत खराब हो गया। पौलुस ने कहा स्त्री को सिर में कपड़ा डालना है, हम लोग नाराज हो गए। स्त्री कलीसिया में चुप रहे, हम लोग नाराज हो गए। लेकिन प्रिय लोगों, पौलुस प्रभु यीशु के चेला था। प्रभु यीशु ने जो मान सम्मान किया है स्त्रियों को, यीशु ने जो मान सम्मान किया, वही मान सम्मान पौलुस ने भी किया। पौलुस अपने साथ स्त्री पास्टर को रखता था। प्रेरित अपोस्टल की सेवकाई, पौलुस से पहले विश्वास में आए, उनको उसने सम्मान किया। खोलिए आप रोमियो का पत्री 16 अध्याय। 28 लोगों को 28 लोगों को पौलुस वहां नमस्कार कहते हैं। 28 लोगों, उसमें से 10 महिलाएं हैं। कौन सी महिला? नंबर 1 देखिए, 16 अध्याय का पहला आयत देखो, कौन है? मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, कौन है विनती ये? करता हूँ। ये कौन है? कलीसिया की सेविका। कलीसिया का पास्टर है। बोलने में कोई डरते होंगे, नहीं नहीं, वो तो कोई सेविका झाड़ू मारने वाला होगा। माफ करना, वहां डियाकोनस जो शब्द है वो शब्द इस्तेमाल किया है। ये ये प्रभु का तेजोमय सेवा करने वाला है, ये प्रभु का सेविका है। आप जानना है उसको।
ये शब्द बाइबल में जहां भी प्रभु यीशु ने कहा तुम में से जो श्रेष्ठ बनना चाहता है वो सबका दास बनो, मेरा सेवक बनो, सेवक का खूबी जब बताता है यही शब्द इस्तेमाल किया। पौलुस एक पास्टर का जिद कर रहे वहां फेबा का, और वो पौलुस के बारे में हम लोगों ने क्या बोला? बोला स्त्री चुप रहो करके लिखा है। प्रॉब्लम क्या है? हमने बाइबल में ढूंढ कर नहीं पढ़ा। एक जगह में एक बात लिखा है तो हमने समझा वो सही है, वो क्यों बता लिखा है उसका बारे में हमने सोचा नहीं। फेबा, डियाकोनस शब्द इस्तेमाल किया वहां। मैंने गूगल से पूछा क्या है डियाकोनस। वुमन हु आर प्रोफेशनल चर्च वर्कर्स trained to share the gospel of Jesus Christ through works of mercy, spiritual care, and teaching the Christian faith. परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाने वाला। ये पौलुस कैसे बोल सकता है स्त्री का विरुद्ध में बोला है? पौलुस उनको नमस्कार कह रहे हैं। और देखिए हमारे पास समय कम है, हम और देखेंगे। आगे देखिए प्रिस्का और अखिलाओ, और मिल रहा है आपको आगे। पौलुस का सहकर्मी है तीसरा आयत में, प्रिस्का और अखिला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं। आप बोलेंगे वो तो पदी पास्टर है, आप बाइबल को पढ़कर देखना। समाप्त नहीं हुआ। 7वां पद में दृष्टि रखिए अपना। 7वां पद में यूनियस जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं, मुझसे पहले मसीह ही हुए थे, नमस्कार। ये कौन है? यूनिया प्रेरिताई सेवा कर रहे। प्रेरित नए नियम में जो 5 प्रकार का सेवकाई है, पिछले क्लासों में मैंने आपको सिखाया है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, पास्टर, टीचर। उसमें ये प्रेरिताई सेवा करने वाला था। पैसे भी है सुसमाचार के लिए, लोगों को मदद करने वाला और सुसमाचार प्रचारक को ले जाकर ठहराने वाला, उनको शिक्षा देने वाला, उनको वचन सिखाने वाला, उनको सिद्धता की तरफ बढ़ाने वाला। पौलुस के अपने घराने का ही एक महिला। ये पौलुस कैसे स्त्री विरोधी हो सकता है? और वो ऐसा नहीं है, बहुत फेमस है, मशहूर है। प्रेरितों का मध्य में बहुत नामी है। ये सुनाम पाया हुआ, बहुत अच्छा प्रशंसा पाया हुआ है। तो अब आप देख रहे हो, इसके पश्चात हम संक्षिप्त की तरफ जाएंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। इसके बाद पौलुस एक बड़ा घोषणा करता है, जो मीमांसा, सत्ता मीमांसा जिसको हम कहते हैं। सत्ता मीमांसा का मतलब अंग्रेजी में, मुझे अंग्रेजी इतना नहीं आता है, ऑन्टोलॉजिकल इक्वालिटी का घोषणा पौलुस करते हैं पहली बार। ये जो सत्ता मीमांसा, कलीसिया में प्रभु यीशु में स्त्री और पुरुष, तेरा अस्तित्व क्या है, तेरा भूमिका क्या है, पौलुस स्पष्ट करता है गलाती 3:28 में। अब आप पढ़ो। अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये है ऑन्टोलॉजिकल इक्वालिटी।
मसीह में यहां कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन सृष्टि में मैंने आपको कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, उनकी भूमिका, उनका रोल में, उनके जिम्मेवारी में, उनके श्रेणी में अंदर है। स्वर्गदूतों में अंदर आपको कल बताया, स्त्री पुरुष का शारीरिक सिस्टम में जो अंदर है वो आपको बताया। यहां पौलुस घोषणा करते हैं, अभी क्या घोषणा कर रहे हैं? पढ़िए, पहला कोरिन्थियर 11 अध्याय का 5वां पद। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि एक वह सेकंड मुंडी होने रुकिए, के बराबर है। एक सेकंड रुकिए। स्त्री सिर में कपड़ा डाल के क्या बोलना है, क्या करना है कलीसिया में? प्रार्थना और भविष्यवाणी। प्रार्थना। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी का मतलब क्या है? भविष्यवाणी क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम लोग जो भविष्यवाणी सुनता है आजकल, पास्टर हनोटे 7 समुद्र पार करते हुए मैं देख रहा हूं, आपका जहाज उड़ते हुए मैं देख रहा हूं। मनप्रीत, तुम्हें बोलेरो गाड़ी प्राप्त करते हुए मैं देख रहा हूं। यह भविष्यवाणी है क्या? प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का प्रतिनिधि को मिलते हुए वो व्यक्ति मुझ पर और आप तक पहुंचाने वाला है भविष्यवाणी। ये कलीसिया के अंदर खड़ा होकर स्त्री परमेश्वर का वचन का प्रचार स्त्री कर रहे हैं, पास्टर स्त्री कर रहे हैं, प्रेरित का सेवक स्त्री कर रहे हैं। पौलुस को कोई प्रॉब्लम नहीं। पौलुस बोलते हैं, स्त्री तुम कलीसिया में बोलो, भविष्यवाणी कर, क्योंकि ये पौलुस के घर से नहीं आया। देखना, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 16-17 पद पढ़ो। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 16-17 पद पढ़े। क्यों, परंतु वह ये बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हाँ, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का हिस्सा है। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा हाँ, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी देखो, और तुम्हारे मेरा परमेश्वर कह रहे हैं, बेटा और बेटी तू भविष्यवाणी करेंगे, अर्थात परमेश्वर का वचन का प्रचार करेंगे। भविष्यवाणी कहाँ करेंगे? कलीसिया में करेंगे। तो कलीसिया में स्त्री को चुप रहने के लिए पौलुस ने बोला ही नहीं। पौलुस ने उसको प्रोत्साहन दिया, आत्मिक वरदानों का लालसा करने के लिए स्त्री और पुरुष को दोनों को बताता है। लेकिन अफसोस, हम लोगों ने उसे पढ़कर बोला, स्त्री को जो है चुप रहने के लिए बोला है। प्रिय लोगों, स्त्री को क्या चुप रहने के लिए बोला? स्त्री उस समय में देखना, बहुत से लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिया, आत्मिक बेदारी आ गया। पौलुस फिर अपना बातों को वहां बताता है, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो श्रेणी है अंग्रेजी में जिसको हियरार्की बोलता है, इन बातों को तो स्मरण कर और सब कुछ अच्छा सिस्टमैटिक चलने के लिए। अब जो बातें बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं एक बहन, और अगला व्यक्ति उसका व्याख्या कर रहे हैं, और जो तीसरा आए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। वो अपना पति के पास जाकर पूछते हैं, जी बताओ ये क्या बोल रहे हैं? आराधना के बीच में उठकर यहां वहां जा रहे हैं। पौलुस बोलता है, आराधना के बीच में दो बात मत करो। जो भी तुम्हें संदेह है, तुम्हें सीखना है तो घर जाके सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री चुप रहने के लिए बोला, नहीं। स्त्री तुम प्रार्थना करो, स्त्री तुम वचन का प्रचार करो, स्त्री तुम भविष्यवाणी करो, स्त्री तुम वो सारे सेवा
स्त्री को प्रोत्साहन करने वाला पौलुस। फिर अभी रही बात, हम समाप्त करें। तो अभी आपको एक बात समझ में आएगा, इन सारे बातें स्त्रियां कर सकता है। देखो स्त्रियों ने क्या क्या किया जो पुरुष नहीं कर पा रहे थे। क्रूसीकरण में चलो, बड़े बड़े वायदा करने वाला, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार, कहां चला गया? चेले, चेले सब भाग गया है। आपको मालूम है, एक यूहन्ना को छोड़कर सभी लोग भाग गया, लेकिन रोमन सैनिकों का उन तलवार के सामने, यहूदी कट्टरवाद धार्मिक पुरोहितों के सम्मुख में स्त्रियां अटूट खड़े रहा। स्त्री नहीं भागी। मगदलेना मरियम, यीशु का मां मरियम, क्लोपोस की पत्नी मरियम, सलोमी, वो क्रूस के नीचे खड़ी है। लेकिन पुरुष कहां है? पुरुष सब भाग गया। और यहां तक इस यीशु का मुर्दा शरीर कहां रखा, किसी चेले को पता नहीं। चेले, तुम भाग गया, लेकिन स्त्रियों उस जगह जाकर देखा यीशु को कहां रखा है, कौन सी कब्र में रखा। और अगला मॉर्निंग में यीशु से मिलने के लिए जाता है। स्त्री का ये जो विश्वास है, स्त्री का ये जो वफादारी है, इसलिए परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु सबसे पहले एक स्त्री को प्रकट हुआ, मरियम मगदलीनी को। प्रिय लोगों, पहली गवाह ठहराया। क्यों? तब तक कोर्ट स्त्रियों को गवाही को नहीं मानते थे। वहां मेरा प्रभु यीशु मसीह, देखना, उस वहां का जो लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम को चेंज किया। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को चुना। इसीलिए अपोस्टल टू द अपोस्टल्स मरियम को कहते हैं। कौन है ये मरियम मगदलीनी? प्रेरितों का प्रेरित। डरपोक चेलों को, तितर बितर हुआ चेलों को स्त्रियों ने इकट्ठा किया। ये स्त्री जाकर इतवार को गया, जाके बताया वो जीवित है, स्वर्गदूत ने हमें बताया वो जी उठा है। ये जाकर चेलों को बताया, बोला तुम लोग मजाक मत करो। उनको लगा ये कहानी है, ये विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने बार बार बोला नहीं वो जी उठा है। तब पतरस और बाकी लोग भागा। तो प्रिय लोगों, प्रभु यीशु और पौलुस और कलीसिया और नया नियम, इतने सारे अधिकार स्त्री को दिया है, लेकिन क्रिश्चियन मैनरिज्म एक है। क्रिश्चियन मैनरिज्म क्या है? वो क्रिश्चियन मैनरिज्म पढ़िए, 1 तिमोथी 2:8 से। कुछ बातों को करना है, कुछ बातों को नहीं करना है। हम लोग बोलते हैं ये केवल स्त्री के लिए नहीं। मैंने कल स्पष्ट किया, पुरुष तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने बीवी से, अपने पत्नी से प्यार करते हैं? तुम अपना बच्चों का पालन पोषण सही कर रहे हैं? क्या तुम स्त्री को गलत रीति से देख रहे हैं? क्या तू कैसे प्रार्थना करता है? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे तुम दूर रह रहे हैं? तो पुरुष से भी यह बात लागू है। बाइबल में अगर बालक हो तो कहें से केवल लड़कों से नहीं, सभी से है। यहां पढ़िएगा, 2:8 से पढ़ो, 1 तिमोथी 2:8। इसलिए मैं कहता चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, आगे पढ़ना पास जी। जी जी बिल्कुल, ये इसी को बोलता है क्रिश्चियन मैनरिज्म। स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से,
पर भले कामों से, क्योंकि इस परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। देखना प्रिय स्त्री लोग, को पढ़ने के लिए हमारे पास अभी समय कम है। आप देखना, मैं कंक्लूजन बताने जा रहा हूं। क्या सिर में कपड़ा डालने हैं? प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर ने कोई बात करने के लिए बोला है, वहां ना करना, और ना करने के लिए बोलना है, वहां करने का अभिलाषा जब मेरे और आपके मन के अंदर आता है, वहां पाप उत्पन्न होता है। आदन वाटिका में हवा उस वृक्ष के पास गया, देखने में मन भावना। मैंने कहा स्वर्गदूत कैसे पाप किया, कैसे शैतान बना। स्वर्गदूत को वहां देखने का, परमेश्वर का सिंहासन देखने का आज्ञा नहीं था। दो पंखों से अपने आंख डाप के रखते थे, दो से उड़ते थे। लेकिन इसने क्या किया? लूसीफर ने, जो आंखें बंद कर रखना था, लेकिन उसने पंख उठाया और सिंहासन को देखा। वाह, ऐसे सिंहासन में मैं बैठूंगा। जिस दिन उसने देखा, पाप उसके जीवन में आया। इसी प्रकार स्त्री वाटिका में उस फल के पास गया। देखना, परमेश्वर जो नहीं करने के लिए बोलते हैं, अगर वो करने का इच्छा आपके अंदर आए, शैतान दोगुनी आपको सामर्थ्य देगा, दुगुनी सामर्थ्य देगा। प्रिय लोगों, अगर बाइबल बताता है कि सिर में कपड़ा डालो, उसका सवाल जवाब ना करो। सवाल जवाब करने का जरूरत नहीं है। पिछले 1900 साल, यानी कि ये फेमिनिज्म आने से पहले, अगर हमारे पितामह पूर्वजों ने जो पालन किया है, हम भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पद और पढ़े, रोमी 16 अध्याय का 17 पद से पढ़ो। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि कई लोग ऐसे कई प्रकार का बातों को लेकर आपके पास आएंगे। बोला पौलुस ने कहा स्त्री को चुप रहना। पौलुस ने कितना प्रोत्साहन किया स्त्रियों को, कितना मान सम्मान किया स्त्रियों को। लेकिन सब कुछ सिस्टमैटिक रीति से चलने के लिए, उस कलीसिया के मध्य में तुम बात करने के लिए उसने मना किया, ना कि प्रचार करने का मना नहीं किया, भविष्यवाणी करने का मना नहीं किया। इसलिए इस प्रकार का तर्कों में आकर तुम अपना आत्मीयता को ना गिराएं, पौलुस हमें चेतावनी दे रहे हैं। आगे पढ़े। कुछ, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बस देखिए, ये है अदन वाटिका में जो भले बुरे का वृक्ष वहां रखा। अगर जिंदगी में कभी नहीं खाना होता तो वो वृक्ष वहां प्रभु ने क्यों रखा? ये निर्बल कमजोर मनुष्य को टेस्ट लेने के लिए, क्या परखने के लिए? परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मनुष्य इतना तुच्छ। खा सकता है, कब खाएंगे? ये वाला, ये खाएंगे, ये फल में खाएंगे तो मर जाएंगे। उदाहरण, जंगली एक एक आम है, मान लीजिए, मुझे उस फ्रूट का नाम याद नहीं आ रहा, आम जैसा लगता है। वो पकड़ के ले आके खाएंगे, वो मर जाएगा, जहर है उसमें। एक बच्चे को उसको मालूम नहीं, लेकिन एक सिद्धू मनुष्य को मालूम है
में ये खाएंगे तो मर जाएंगे, वो खाएगा नहीं, वो भले वाला खाएंगे, अच्छा वाला आम खाएंगे। इसलिए आदन वाटिका में रखा ना कि तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, तुम क्या है परमेश्वर का सम्मुख में कि तेरा परीक्षा ले। परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता है प्रिय। तो इसीलिए अगर आदन वाटिका में ऐसे एक वृक्ष रखा स्टार्टिंग में ही, हम क्यों नहीं कर सकता है? पुरुष बोलता है हम क्या नहीं कर सकते हैं, स्त्री बोलते नहीं हम बच्चे पैदा करते हैं, तो पुरुष बोलते हैं क्या हम नहीं कर सकते बच्चे? मैं भी बच्चा पैदा करता हूं। वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे औरत बना दो। चैलेंज कर रहे हैं परमेश्वर का सिस्टम से, रोल्स, दायित्व और श्रेणी को हटकर स्त्री और पुरुष बलवा ना करे, बल्कि परमेश्वर जो दायित्व करने के लिए आपको बोला वो करे, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, और जो ना करने के लिए बोला उसके पीछे हम जा रहे हैं। आज मेरा उत्तर आपको सुनना है, कोई बूढ़ियों की कहानी से नहीं, इधर उधर लिखा बात से नहीं। मेरे पत्नी जैसा कहते हैं यही का जमाना है, यही से मिला जानकारी से नहीं। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहते हैं? क्यों स्वर्गदूत का अधीनता में, पति के अधीनता में, प्रभु यीशु का अधीनता में रहने के लिए अगर प्रार्थना के समय आपको दुपट्टा डालने का मौका है तो डालिए। मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, दुपट्टा डालने का मौका है। अभी आप अपना घर के अंदर बैठा है, आप सोचो एक जहाज में मैं और मेरे पत्नी जा रहा था, ऊपर से जहाज 2 हिस्से में टूट गया, नीचे गिर रहे हैं भूमि में बहुत तेजी से, इतनी ऊंचाई से हम नीचे गिर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पत्नी को बोला तू प्रार्थना कर, बोला नहीं नहीं मैं दुपट्टा नहीं डाला। ऐसा बोल सकता है क्या? कैंसर होकर सिर में एक भी बाल नहीं है, पूरा बाल चला गया, रोगी होकर चारपाई में पड़ा। प्रिय लोगों, ये कपड़ा डालने का बात नहीं। आदन वाटिका में वो वृक्ष क्यों रखा? हम क्यों नहीं खा रहे हैं? आज्ञा का कारण नहीं। मैंने आपको स्पष्ट किया था, आज सुबह का बाइबल स्टडी में भी मैंने आपको बताया था, हम व्यभिचार इसलिए नहीं करता कि हमें नरक जाना पड़े, नहीं नहीं। आज अगर नरक परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया, बोला नरक को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो नरक नहीं है, तो हम सब फिर व्यभिचार करने लगेगा, पाप करने लगेगा। तो मैं व्यभिचार, मैं पाप, मैं हत्या, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं मेरे परमेश्वर से प्यार करता हूं, उसने मुझसे प्रेम किया। जब मैं पापी ही था, परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया, वो मेरे खातिर मरा। तो मुझे उसने कोई आज्ञा नहीं दिया। मैंने कहा मूसा को भी कोई आज्ञा नहीं दिया, बल्कि एक पिता अपने बच्चे को एक मेले में जाते समय, बेटा तुम मेरे साथ रहना, वहां यहां जाएंगे तुम खो जाएंगे, इसलिए पापा का अंगुली पकड़ के रखना। हम लोग इस आज्ञा, उसको हम आज्ञा बोलते हैं क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है। प्रिय लोगों, इसीलिए परमेश्वर से प्रेम करते हुए आप अपने किसी का प्रेरणा से नहीं, अपने हृदय के अंदर अगर आपको परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है, उसके आधार पर आप अपना जीवन जिए। आपका जीवन आपका अपना है, उसके ऊपर कोई पास्टर का अधिकार नहीं। एक और बार मैं स्पष्ट करता हूं, आपको परमेश्वर ने सिद्धता के तरफ बढ़ने के लिए बुलाया है। कपड़ा डालना, अगर कपड़ा डालने से आपको कोई एतराज नहीं है, अवश्य डालिए। कलीसिया में बोलने के लिए आप प्रार्थना करें, आप वचन शेयर करें, आप भविष्यवाणी करें, और अधिक सेवा में सुसमाचार सुनाए। आप पुरुष और स्त्री में कोई ऐसा भेदभाव प्रभु नहीं बता रहे। अंत में मैंने जैसे कल आपको बताया, यहां से पुनरुत्थान होकर जब मैं और आप जाएंगे, कलीसिया प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग जब यहां से ऊपर जाएंगे, वहां ना तो कोई स्त्री, वहां ना कोई पुरुष,
इस शरीर में जरूर हम जी उठेंगे, लेकिन ये शरीर पुनरुत्थान वाला शरीर में आएंगे। वहां स्त्री पुरुष का, लिंग का फर्क नहीं है। और इसके बाद प्रिय लोगों, में और आप सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहना है। अगर ऐसा है तो आज परमेश्वर ने जो करने के लिए बोला वो अवश्य करे, जो ना करने के लिए बोला है हम ना करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे हिसाब से स्त्रियों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जो स्त्रियों का सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। स्त्री चुप रहने के लिए नहीं कहा है। एक और बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं